महक बुखारी एक मशहूर टिकटॉक स्टार और इन्फ्लुएंसर जिसकी ज़िंदगी लाखों लोगों के लिए एक ख्वाब थी, लेकिन असलियत में उसकी कहानी एक ऐसे भयानक जुर्म तक पहुंच गई जो उसकी और उसकी मां की ज़िंदगी तबाह कर गया। आइए इस केस में जानते हैं कि कैसे शोहरत, रिश्ते और हसद ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जो उनके लिए बर्बादकुन साबित हुआ। महक बुखारी एक आम सी लड़की थी जो 1999 में यूएसए में पैदा हुई और 2002 में वो अपनी फैमिली के साथ यूके शिफ्ट हो गई थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और अपनी माँ अंसरीन बुखारी के साथ रहती थी। महक अपने अच्छे फैशन सेंस होने की वजह से पहचानी जाती थी। महक एक एवरेज स्टूडेंट थी और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन से तालीम हासिल कर रही थी। उसका इंटरेस्ट फैशन इंडस्ट्री में था और वो इसी फील्ड में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट होने की वजह से उसने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करी और बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए थे। टिकटॉक पर उसका अकाउंट जल्द ही वायरल हो गया। अपने डांस और मस्ती भरी वीडियोस की वजह से लोग उसे फॉलो करने लग गए थे। कुछ ही वक्त में उसके 1,35,000 फॉलोअर्स हो गए और उसने यूट्यूब पर भी व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए। 2021 में उसका अकाउंट काफ़ी वायरल होने लगा और उसे स्पॉन्सरशिप्स भी ऑफ़र होने लगी। महक बुखारी टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करने के साथ साथ अपने इंस्टाग्राम पे अच्छे फैशन सेंस होने की वजह से पिक्चर्स पोस्ट करती, जिससे उसके इंस्टाग्राम पे भी अच्छे फॉलोअर्स गेन होने लग गए और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी व्लॉग्स अपलोड किया करती थी। महक और उसकी माँ अंसरीन बुखारी के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। जब महक अपनी वीडियोस टिकटॉक पर अपलोड करती तो उस पे व्यूज़ तो अच्छे आते थे, लेकिन जब उसकी मॉम उसके साथ वीडियोस में आया करती तो उन्हें व्यूज़ में एक अलग ही किस्म का बूम मिलता था। अंसरीन बुखारी पाकिस्तान में पैदा हुई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी फैमिली यूएसए शिफ्ट हो गई। अंसरीन बुखारी का एयर होस्टेस बनने का ख्वाब था, लेकिन फैमिली की वजह से वो ख्वाब पूरा ना हो सका और उनकी शादी करवा दी गई। वो एक हाउसवाइफ की लाइफ गुजारने लग गई। दोनों माँ बेटी के रिश्ते में एक दोस्त का अंसर नज़र आता था, लेकिन अंसरीन की एक सीक्रेट लाइफ भी थी। वो एक जवान लड़के साकिब हुसैन के साथ एक रिलेशनशिप में आ गई थी। वो लड़का सिर्फ और सिर्फ 21 साल का था। ये बात है 2019 की, जब वो दोनों अज़रा नाम की ऐप पर मिले थे। अंसरीन को नई नई अटेंशन अच्छी लगने लगी थी और एक ही दिन में दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अज़रा क्या चीज़ है। अज़रा एक डेटिंग ऐप है जो ओमेगल की तरह थी। अंसरीन चीटेड ऑन हर हस्बैंड और वो दोनों एक दूसरे से बहुत फ्रीक्वेंटली मिलने लगे। उनकी दोस्ती एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप में तब्दील हो गई और फिर ये रिलेशन ख़राब होने की वजह से 2021 में अंसरीन ने साकिब हुसैन को छोड़ने का फ़ैसला किया, जिससे साकिब बहुत अपसेट हो गया और उनकी मिन्नतें करने लगा कि वो उसे ना छोड़ के जाए, जबकि साकिब उसे बहुत पसंद करने लगा था। लाइक ही वॉज इन लव विद हर इवन दो शी वॉज अ मैरिड वुमेन। ये रिलेशनशिप कई महीनों तक चला, लेकिन बाद में साकिब ने अंसरीन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो धमकी दे रहा था कि वो उनके रिश्ते की असलियत सबके सामने ले आएगा और उसके हस्बैंड को सब कुछ बता देगा। इससे सिर्फ अंसरीन की इज़्ज़त नहीं, बल्कि महक की शोहरत भी ख़तरे में थी, क्योंकि अंसरीन अपनी बेटी के बहुत ज़्यादा करीब थी, तो उसने अपनी बेटी को सब कुछ बता दिया। महक और अंसरीन ने साकिब से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसा फ़ैसला लिया जिससे साकिब की ज़िंदगी तबाह हो गई। उन्होंने साकिब को मिलने के लिए बुलाया और उसे सबक सिखाने का प्लान बनाया। वो प्लान कुछ ऐसा था कि महक ने अपने एक दोस्त की मदद ली जिसका नाम रेकन कारवान था, जो वहाँ पे कार रिपेयरिंग का काम करता था। उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि साकिब को टेस्को सुपरमार्ट की कार पार्किंग में बुलाकर उसको 3,000 पाउंड्स दे देंगे, जो साकिब ने अपने और अंसरीन के अफेयर के दौरान खर्च करे थे। साकिब का कहना था कि अगर वो उसे 3,000 पाउंड्स वापस दे देगी तो वो उनकी ज़िंदगी से चला जाएगा और उसे कभी तंग नहीं करेगा। रेकन और महक ने अपने बाकी दोस्तों को भी बुला लिया, जिनमें आमिर जमाल, रईस, नताशा और सनफ भी शामिल थे। साकिब इस बात पर एग्री हो गया और अपने एक दोस्त जिसका नाम हाशिम था, उसके साथ वो उस पार्किंग लॉट में चला गया। हाशिम को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था। 11 फरवरी 2022 तकरीबन 12 बजे के बाद वो साकिब को लेकर लेस्टर की तरफ निकल गया, जहाँ महक और अंसरीन अपने 6 और दोस्तों के साथ 2 अलग गाड़ियों में वेट कर रहे थे, जिसमें एक गाड़ी ऑडी जबकि दूसरी सीएट लियोन।
जिसमें कुछ मैकेनिकल टूल्स भी थे, जिससे वो साकिब को मारने का वेट कर रहे थे। और जैसे ही साकिब और उसका दोस्त पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियाँ होती हैं। साकिब को शक होने लगता है और वो वहाँ से अपने दोस्त हाशिम को गाड़ी वापस चलाने के लिए बोलता है। उनको देखते ही महक और उसके दोस्त साकिब की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। ये केस इतना ख़तरनाक हो जाता है कि साकिब बहुत डर जाता है, क्योंकि महक के दोस्त की गाड़ी हाशिम की गाड़ी पे बार बार ज़ोर से हिट कर रहे होते हैं। इतने में साकिब पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और सारी सिचुएशन बताता है कि मेरी गाड़ी को 2 कार चेस कर रही हैं और बहुत ज़ोर से हिट कर रही हैं। पुलिस को कॉल पर साकिब बहुत ज़्यादा डरा हुआ लगता है, लेकिन एकदम से साकिब चुप हो जाता है और अगले 10 सेकंड तक कोई रिस्पांस नहीं आता और वो अचानक से चीखता है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। उनकी कार एक बैरियर से टकराकर एक ट्री में हिट हो जाती है और ये इतना सीवियर एक्सीडेंट था कि गाड़ी के 2 हिस्से हो गए थे और फ़ौरन ही गाड़ी में आग लग जाती है। अनफॉर्चुनेटली उन दोनों की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। ये खबर पुलिस को एक रोड साइड ड्राइवर देता है और जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो 10 मिनट में पुलिस आ जाती है और फायर फाइटर्स आग बुझाने में लग जाते हैं। वो बॉडी इतनी जल जाती है कि पुलिस के लिए उसको पहचानना बहुत मुश्किल था, लेकिन उस कार में 2 बॉडीज़ थीं और डीएनए टेस्ट से भी ये बात साबित हो गई थी कि ये बॉडी साकिब और हाशिम की है। इस वाक़े के बाद महक और अंसरीन को लगा था कि वो लोग बच जाएंगे, लेकिन पुलिस के पास ऐसे एविडेंस थे जिससे वो उन सब को आसानी से पकड़ सकते थे, जिसमें सबसे बड़ा एविडेंस था कि साकिब ने ऑडी और सीएट के नंबर्स पुलिस को बता दिए थे, जिसकी वजह से पुलिस ने नताशा और उसकी कार सीएट को कस्टडी में ले लिया। विदिन 10 आवर्स पुलिस महक और अंसरीन के गेट तक भी पहुंच गई थी। 1 महीने तक पुलिस ने महक, अंसरीन और नताशा को कस्टडी में रखा और देखते ही देखते तमाम लोग अरेस्ट हो गए। पुलिस की फौरी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद 18 महीने लग गए प्रोसिक्यूशन को ये केस बनाने में। लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद 2023 में कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ और ये ट्रायल तकरीबन 15 हफ्तों तक चला। महक, अंसरीन और उसके तमाम दोस्तों को सज़ाएं सुनाई गई, जिसमें महक नफीस को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई जो मिनिमम 30 साल थी। अंसरीन को 26 साल, रईस को 36 साल की उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। रेकन को भी लाइफ इम्प्रिजन हुई विद मिनिमम 26 ईयर्स। नताशा और सनफ़ को 14 साल जबकि आमिर को 11 साल की सज़ा सुनाई गई। इस तरह साकिब और हाशिम की फैमिलीज़ को जस्टिस मिला।